मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. फांसी दो, फांसी दो। ओपन चैलेंज 24 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रेखा दुग्गल और आज रिठाला विधानसभा के अंदर मनीषा के इंसाफ को लेकर रिठाला विधानसभा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं ताकि मनीषा को जल्दी से जल्दी इंसाफ दिया जाए। आइए आपको मिलवा देते हैं। सरकार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यूपी सरकार इतनी निकम्मी सरकार आज तक इतिहास में नहीं आई। कभी यूपी में जंगल राज हो रखा है। जिस तरीके से बलात्कार हो रहे हैं और इन हत्या साथ साथ हत्याएं कर रहे हैं, ये बलात्कार करके, और उन हत्या के दोषियों को ये कोई वो नहीं देते और जमानत पर छोड़ देते हैं और बुला के उनके गले में माला डालते हैं, उनका स्वागत करते हैं। ऐसी निकम्मी सरकार, ऐसी बलात्कारी सरकार, इसको कहीं भी पूरे भारत क्या, हिंदुस्तान क्या, कोई भी इसको बख्शेगा नहीं। और इस दलितों के ऊपर और सारे समाज के ऊपर ये कलंक का एक टीका है। सर लगातार जो है वो यूपी में बेटियों के साथ गलत हो रहा है। मनीषा के जो है वो खत्म हो गई, उसकी डेथ हो गई है। आज ये सिर्फ नया के सामने आ गया, क्या कहेंगे आप इस पर? मैं तो इसको यही कहूँगा कि जो भाजपा की निकम्मी सरकार है, जिन्होंने सिर्फ खरीद फरोख्त की राजनीति करनी है, वो उसको किसी तरह का किसी पे इंसाफ से भरोसा उठ चुका है। हमारी बहन बेटियां यूपी में सुरक्षित नहीं है। आज 2 कांड और आए हैं, उस कांड के बाद 3 कांड और टोटल 4 कांड हो चुके हैं 2 दिन के अंदर में। तो हम लोग को आवाज़ उठानी चाहिए। हम लोग वार्ड 26 विजय विहार और अवंतिका के सभी कार्यकर्ता, सभी माताएं बहनें निकल के हम उनके इंसाफ के लिए शांति से कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी आवाज़ निर्भया कांड की तरह आगे पहुंचे और सरकार के कान में जो बैठी हुई है वो निकले और उनको इंसाफ मिले। यही हमारा कामना है। सर बीजेपी सरकार लगातार कहती आ रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किस तरह से बेटी बचेगी और किस तरह से पढ़ेगी? क्या ये बलात्कार का गंदा नाच यूपी में ऐसे ही होता रहेगा? देखो, ये सरकार ने निर्भया केस में जो इतनी देरी से फैसला दिया और फैसला सख्त अगर समय पे देते और सख्ती से देते तो उन लोगों के मन में डर होता। आज के टाइम कानून का बिल्कुल भी डर नहीं है। अभी भी विजय विहार की 3 लड़कियां हमारे यहाँ से गायब हैं। अभी तो 15 से 20 दिन हो गए उनके माता पिता को ढूंढते हुए, पर उनके माता पिता को ढूंढने के लिए पुलिस ने कोई मदद नहीं करी है। तो जीरो टॉलरेंस जब तक नहीं होगा, एक छोटी सी छेड़खानी की कंप्लेंट को भी जब तक पुलिस प्रशासन किसी तरह से नहीं लेगा कि ये जीरो टॉलरेंस है। इस क्या नाम है, मनीषा के केस में भी पहले भी कोई अटैम्प्ट हुआ था, उसको हल्के में लिया गया, जिससे कि जो अपराधी थे उनके मनोबल बढ़ गया। अगर जब तक जीरो टॉलरेंस नहीं होगा, छोटी सी घटना को भी बड़ी घटना मान के उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी और एक आम आदमी को न्याय नहीं मिलेगा। पुलिस प्रशासन जब तक आम आदमी की सुनवाई नहीं करेगा, जब तक ये घटनाएं होती रहेंगी। ऐसा होता क्यों है? खाली इसलिए होता है क्योंकि आधे से ज़्यादा घटना, मनीषा का केस तो सामने आ गया, ऐसे कितनी मनीषाएं हैं किसी को पता है? खाली जो मीडिया में आता है उस चीज़ को आगे बढ़ाया जाता है। जब तक पुलिस प्रशासन हर छोटे से छोटे केस के ऊपर, छोटी सी कंप्लेंट के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेगा, जब तक ये कभी नहीं हो सकता। और जस्टिस जब तक डिनाइड होगी, जब तक डिले होगा वो डिनाइड होगा। अगर देरी से देंगे, 6 साल 7 साल लगाएंगे तो वो डिनाइड है, उसका जस्टिस का कोई मतलब नहीं बनता। तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी सुनवाई करके इनको फांसी देनी चाहिए। सर जिस तरह से मनीषा को अंतिम संस्कार का नाम देकर रात के समय उसकी लाश को जला दिया गया खेतों के बीच में ले जाके, उस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जो हालात हमारे हिंदुस्तान का है, ये बीजेपी सरकार का जो है ना, इस सरकार को बर्खास्त किया जाए और जितने भी लोग इस हिंदुस्तान में रहने वाले हैं सभी रोड पे आ जाएं और हिंदुस्तान को ये जितने लोग मतलब रोड पे आए और ये मोदी सरकार को बर्खास्त कराए, तभी हमारा हिंदुस्तान का ये नाक बचेगा, वरना ये डुबो देंगे हमारी सरकार को। यूपी में कहा जाता है कि गो हत्या सबसे बड़ा पाप है। जो हत्या पाप है, बेटी की हत्या क्या है? अब इसी केस को ले लीजिए, मनीषा वाले केस को,
मनीषा वाले केस में कानून के किसी भी किताब में ये नहीं लिखा हुआ है कि यदि किसी बेटी की हत्या बलात्कार से हो जाए या किसी भी कारण हो जाए तो उसके मरे हुए शव को उसके गार्जियन को न दिया जाए, जबकि पुलिस इस तरह का काम की है। और ऐसा इसलिए की है क्योंकि वहाँ की पूरी राजनीति, पूरा माने सत्ता में बैठे हुए लोग पुलिस को अपने हाथों से नचा रहे हैं। प्रोसिक्यूशन इंडिपेंडेंट होकर के उत्तर प्रदेश में काम नहीं कर रही है। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार सो गई है? क्या मानवता के नाम पर वो जो है ना अनसुनी कर रही है? क्या योगी जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं उनके अंदर में औरतों के प्रति संवेदनशीलता नहीं है? क्या मानवता उनके अंदर में नहीं है? आज तक किसी भी प्रशासन के आदमी को वहाँ सस्पेंड नहीं किया गया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। मिस्टर अवस्थी जो उत्तर प्रदेश के सचिव हैं, गृह सचिव हैं, उनके देख रेख में SIT का गठन तब किया गया जब आप जैसे मीडिया के लोग सरकार के कौन से रूल में ये लिखा है कि किसी भी बेटी को अगर गलत हालत में, बहुत बुरी कंडीशन में अगर हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाए तो डॉक्टर उसका अच्छे से ट्रीटमेंट भी ना करे, पुलिस उसके हक में ना खड़ी हो, पुलिस उसकी FIR दर्ज ना करे, उसके परिवार को जो है वो सांत्वना देने के लिए कोई भी वहाँ नहीं सोचा। आपको क्या कहना है ऐसी सरकार के लिए? क्योंकि सरकार को इस देश में जो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को से मैं जानना चाहता हूँ वो कहाँ है जब इस तरह के केसेस होते हैं। वैसे हमेशा वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू देश बनाएंगे। हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो एक हिंदू है जो हमेशा हिंदू राष्ट्र की मांग करता है। हमारे देश जिस राज्य की ये घटना है हाथरस की, उसके अंदर जो ये घटना हुई है उस राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो हिंदू है, वो हमेशा हिंदू राष्ट्र की बात करता है, भगवा पहन के रहता है। और उसके बावजूद हिंदू धर्म का इतना अपमान हुआ, आधी रात को बेटी का जो दाह संस्कार करते हैं, ये बड़ा ही निंदनीय है। और किसी बाबा साहब ने जो हमारे को संविधान दिया है उस संविधान के अंदर कहीं ये नहीं लिखा, ये सारी जो सिस्टम बनाया है, चाहे वो पुलिस है, प्रशासन है, वो यही है कि समाज का और लोगों के हित के लिए और धर्म के हित के लिए वो बनाया गया है। आज के हालात में लड़कियों की जो दुर्दशा हो गई है और जिनको बड़ी बेदर्दी के साथ बलात्कार करके मार भी दिया जाता है, उनके शरीर के अंग भी काट दिए जाते हैं, ऐसी बर्बरता के लिए सरकार को और अपने देश के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं देखो, ये कोई भी सबसे पहली बात तो ये एक बेटी का मामला है तो कोई भी राजनीतिक नेता नहीं होना चाहिए। राजनीति से खिलाफ होके, राजनीति से अलग होके बिल्कुल एक सामाजिक तौर पर मुद्दे को लिया जाना चाहिए। सबके घर में बहन बेटियां हैं और यदि बेटियों के साथ भी एक तरफ से तो नारा है हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को देखो माँ बाप पढ़ा रहे हैं, कोई माँ बाप ऐसा नहीं जो अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाता, लेकिन उनको बचाया कैसे जाए? सबसे बड़ी बात यह है उनकी सिक्योरिटी को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर। हम देखें कभी निर्भया कांड था, कभी आज इस बेटी को मार दिया, कभी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी को मार दिया, तो रुक नहीं रहा। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? सरकार को सोचना चाहिए क्यों रीज़न है जो हमारी लो प्रोसेस है, न्याय प्रक्रिया बहुत स्लो है इस मामले में। तो मेरा मानना ये है कि कोई भी ऐसा क्राइम करता है, वो न्यायालय हो, घरेलू हिंसा हो, कोई हो, क्विक डिसीजन लेना चाहिए गवर्नमेंट को और जो भी ऐसा क्राइम करता है उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर नहीं है। यदि डर नहीं है इसीलिए लोग ये क्राइम करते जा रहे हैं कि कुछ होना तो है नहीं। यदि सरकार को और सभी जितनी भी पार्टियां सबको एकजुट होकर कोई कड़े से कड़े कानून बनाने चाहिए। फांसी दो मनीषा के हत्यारों को, फांसी दो, फांसी दो। We want justice, we want justice।